केंद्र की नजर में चढ़े। आरजेडी नर्क है कि अगर नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल को सहारा नहीं दिया होता, तेजस्वी यादव जी की चिंता छोड़ें। गोडसे के वंशज से आते हैं कि इनको मंत्री बनना है। आरजेडी ने लड़कर देख लिया। आपस में ही कंपटीशन है। इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए। जहां अपराधियों भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहता है, कहीं ये लोग कहीं इधर उधर ना हो जाए, उसको ही मौका मिलेगा। बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करें। नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाए। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि आरजेडी के विधायक पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने को बेताब है। उनका दावा है कि आरजेडी की हालत ये है कि कोई विधायक वहां रहना ही नहीं चाहेगा। आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा। नर्क में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाए। के मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए। उनके इस बयान पर अब बिहार में घमासान शुरू हो गया है। एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई है, बिहार की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। आरजेडी की श्री तेजस्वी यादव जी की चिंता छोड़ें। उनको अच्छी तरह से पता है कि आज बीजेपी जेडीयू में एनडीए घटक दलों में आपस में ही कंपटीशन है, कौन किस पार्टी को तोड़ेगा। तो अपनी सरकार ठीक से चलाएं, बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करें। तेजस्वी जी की चिंता के लिए जनता बैठी है। आज भी सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत देखा जाए तो आरजेडी को मिला है श्री तेजस्वी यादव जी को। बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल को सहारा नहीं दिया होता तो उनकी कभी इतनी सीटें नहीं आती। इस बार आरजेडी ने लड़कर देख लिया। 2010 वाली परिस्थिति इनकी हो चुकी है। तो यह सचमुच सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से एक नर्क के समान है, जहां अपराधियों भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहता है, जहां धनबल का प्रयोग होता है। परिवार के आगे पीछे जो घूमेगा उसको ही मौका मिलेगा। अब जितने विधायक जीत कर भी आए हैं, सबके मन में गहरा असंतोष है। सबको मालूम है कि लोगों के बीच नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है और सबका रुझान वर्तमान एनडीए की सरकार की तरफ है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के विधायक अपनी स्व इच्छा से एनडीए की तरफ चले आते हैं। जो लोग खुद गोडसे के वंशज से आते हैं वो लोग क्या फैसला करेंगे स्वर्ग और नरक का। गोडसे जो महात्मा गांधी के विचार का, महात्मा गांधी का हत्यारा है, ये लोग उसके वंशज हैं। और नीरज बबलू जी के साथ मुश्किल क्या है कि इनको मंत्री बनना है, इसलिए ये जो है ना एकदम तबातोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, कुछ ऐसा बोलें कि उनके भी नज़र में चढ़ें, केंद्र के नज़र में चढ़ें, इनको मंत्री बनना है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में ही पीड़ित हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कल आए थे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, कैसे सब आगे आगे दौड़ रहे थे पैदल, क्योंकि सबको मंत्री बनना है। मार तो वहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कहीं ये लोग कहीं इधर उधर ना हो जाए। इस बार असेंबली चुनाव में आरजेडी की सीटें 75 से घटकर 25 रह गईं। लेकिन राहत की बात यह है कि पार्टी के वोट प्रतिशत में महज 0.1% की कमी आई। बीजेपी और जेडीयू से 3% ज्यादा वोट प्रतिशत के लिहाज से आज भी आरजेडी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी है।